नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम जानेंगे 23 जून 2025 दिन सोमवार को मासिक शिवरात्रि के बारे में। आइए चलिए जानते हैं मासिक शिवरात्रि कब पड़ रही है, इसके व्रत कथा। 23 जून 2025 सोमवार की पावन पवित्र तिथि प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग महादेव जी को समर्पित 3 तिथियां एक ही दिन पड़ रही है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। 23 जून 2025 को कृतिका नक्षत्र भी है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कई दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। आप भले ही व्रत उपवास करें या ना कर पाते हो, आप सभी को इन कार्यों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। लंबे समय से कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही हो तो आपको बेलपत्र में सबसे पहले बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करनी है, और दूसरी आपको माता अशोक सुंदरी, और तीसरी कार्तिकेय भगवान, चौथी माता रानी के हस्त कमल, और पांचवी आप शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। इस तरह से कच्चा दूध, मिश्रित जल, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जो भी विशेष तिथि पर शिवलिंग पर चढ़ाता है और 5 स्थानों पर बेल पर समर्पित कर देता है, उसका दुर्भाग्य कोई भी चल रहा हो सौभाग्य में बदल जाता है। अब आइए चलिए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की कथा। आज सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का दिन है। इसके साथ ही आज मासिक शिवरात्रि का त्यौहार है। शिवरात्रि शिव शक्ति के संगम का दिन है। मासिक शिवरात्रि हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि तथा सोमवार एक साथ आने से आज के दिन का महत्व और भी अधिक हो गया है। यह दोनों दिन भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। इस दिन शिव भगवान के साथ साथ माता पार्वती का पूजन का भी विधान है। इस शुभ संयोग में अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान भोलेनाथ को पत्र, पुष्प, धूप, दीप और प्रसाद अर्पित करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और शिव मंत्रों का जाप करें। ऐसे करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जो लोग इस दिन व्रत नहीं कर पाते, वह केवल मासिक शिवरात्रि की कथा को पढ़ने या सुनने से उनका भाग्य बदल जाता है। कुंवारी लड़कियां यह व्रत करती हैं तो उन्हें मनवांछित वर प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार अगर सच्चे मन से पूरे भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ का शिवरात्रि का व्रत किया जाए तो हर इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत करने अच्छी संतान प्राप्त होती है और निरोगी काया मिलती है। आइए शुरू करते हैं मासिक शिवरात्रि की कथा। एक बार भगवान शिव को बहुत क्रोध आ गया। उनके क्रोध के कारण पूरी पृथ्वी जलकर भस्म होने की स्थिति में आ गई थी। उस समय भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए माता पार्वती ने घोर तपस्या की तथा उनसे प्रार्थना की। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव को क्रोध शाम को गया। तब से हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है और इसे शिवरात्रि का व्रत कहा जाता है। शिवरात्रि का व्रत करने से सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ की मासिक शिवरात्रि की दूसरी पौराणिक कथाएं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शिव जी भगवान महाशिवरात्रि के दिन अर्धरात्रि में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उनके शिवलिंग रूप में प्रकट होने के बाद उनकी पूजा सबसे पहले ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी ने की थी। तब से लेकर इसी दिन भगवान शिव का जन्म दिवस बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गायत्री, सीता माता, पार्वती जी आदि सभी देवियों ने अपने जीवन के उद्धार के लिए शिवरात्रि का व्रत किया था। मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मन को शांति की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार जो भी सच्चे मन से मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है और मासिक शिवरात्रि की कथा को पढ़ता है या सुनता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। शिव शंकर भगवान की जय। आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की तीसरी कथा। किसी जंगल में एक गुरु नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चे, पत्नी, माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बार से वह छिन्न शुरू
हो गया और सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और महक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। और क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा, वह पेड़ पर बेलपत्र का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था। सूखे बेल पत्रों में थके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहे थे। और फिर रात का पहला पहर, रात बीतने से पहले एक हिरणी वहां पर आई पानी पीने के लिए, और उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा और ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। और हिरनी ने जब पत्ते को खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा। भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा वह और उसका परिवार भूखा रहेगा अगर उसे नहीं मारेगा तो, इसीलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। तब हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चे को और अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर लेगा। लेकिन शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। तब हिरनी ने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा कराया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है, झरनों में जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। जब जरूरत होने के बाद भी शिकारी को उस पर विश्वास नहीं आ रहा था तो दया आ गई और उसने जल्दी लौट आने के लिए कहा। हिरनी को जाने दिया और फिर थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी सावधान हो गया तथा तीर सामने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के पर पहले की तरह फिर थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास शिकारी की दूसरी पहर की भी पूजा हो गई। तब इस निर्णय ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर लेना। अगर हिरनी ने उसे लौटाने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। और जब उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के से वचन के लिए भरोसा कर लिया तो जाने दिया और अब वह चली गई। इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद एक तो हिरनी लौट के आएगी और जब आएगी तो उसके परिवार का क्या होगा। पर इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा और उसे देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष बाण चढ़ाने से उसके तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? तब वह शिकारी बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करना हम चाहते हैं। प्रसन्न होकर कहने लगा कि मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर कृपया करके अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर उन सबको धीरज बांध कर यहाँ लौट आऊं। और शिकारी का हृदय उसके पाप पुण्य नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसीलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो यहाँ अच्छी तरह की बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे, यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? और फिर जब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौट कर ना आए तो उसे वह पाप लग जाएगा, उसे लगा करता है जो सामर्थ्य रहते हैं हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करते, तब शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया, शीघ्र ही लौटने के लिए बोला। और फिर रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू हो गया। उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरणों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते हुए देख लिया और उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले ही की तरह उसने चौथे पहर की भी पूजा हो गई। शिव पूजा संपन्न हो गई और अब वह शिकारी के शिव की कृपा से सभी पाप उसके भस्म हो गए। इसीलिए वह सोचने लगा कि यह सब पशुओं को धन्य है जो ज्ञान होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन अधिकार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के और कृत्यों से अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। और उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वह सब धन्य है और उन्हें वापस जाने दिया जाए। और तब उसके लिए करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा और सुख समृद्धि का वरदान देकर
जाने की आज्ञा दी। बोलिए भोलेनाथ की जय, शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।